हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स की बात। मैं विजय नाराज में आ गया और एक नया शो लेके जो निकला है वूट में, जिसका नाम है इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर। तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो वूट का वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर। पीयूष मिश्रा है इसमें, जो जनार्दन जेटली का रोल कर रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा वकील है जिसका एक फार्म होता है। उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है अक्षय जेटली। इसके सिवा जो मेन कैरेक्टर है निहारिका सिंह का, वो होता है नेहा शर्मा। उसका पाप होता है दीपक तिजोरी। दीपक तिजोरी को हम लोग पहले बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में देखे हैं। उनका नाम होता है सूर्य शिखावत। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, मैं तो पूरा बताऊंगा नहीं कहानी, आपको एंडिंग में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको शायद समझ ना आया हो। लेकिन उससे पहले चीज़ें कैसी हुई है वो मैं बताऊंगा। देखिए, सीरीज जो है वो बेसिकली डायरेक्टेड बाय साहिर राजा एंड हेल्ड बाय विक्रम भट्ट। ठीक है, तो ये है मेन थिंग। इसके सिवा भी जो एक्टर एक्ट्रेस है वो है कुबरा साइद, जो महर सलाम एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया है। कृति विज है, सत्यदीप मिश्रा है, तो बहुत सारा अच्छा एक्टर एक्ट्रेस है। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा कि शायद 3 या 4 ही वेब सीरीज अभी तक वूट का निकला है, जिसमें से मैं 2 देख चुका हूँ। एक चीज़ मुझे वूट का सबसे अच्छा क्या लगा पता है, कि वो लोग कम से कम कहानी लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो अभी आपको भी पता है कि बहुत सारा वर्ड यूट्यूब में अभी नहीं डाल सकते, नहीं तो वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो आज से मैं कुछ अलग अंदाज से बात करने की कोशिश करूंगा आपसे। तो सिंपली जिसे हम लोग कहते हैं घपाघप टपाटप, वो सब छोड़ के कहानी दिखाया जाता है, अननेसेसरी नहीं घुसाया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए मुझे वूट का वेब सीरीज़ अच्छा लग रहा है। कहानी कैसा होगा वो तो बाद में, लेकिन सिर्फ दर्शकों को खींचने के लिए घुसा दिया घपाघप, वो नहीं चाहिए मुझे। और वो चीज़ कम से कम वूट कर रहा है, ये देख के अच्छा लगता है कि कहानी में दम हो तो वो सब घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। अभी देखिए, कहानी जो है, पहली बात मैं बोलूँगा 10 एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग 35 मिनट करके है एवरेज में। 35 मिनट जाके मतलब 35 मिनट का 10 एपिसोड देखने के बाद कहीं ना कहीं जाके वेब सीरीज़ ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद सेकेंड सीजन आने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्मूथ ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं किया गया है। शायद बहुत जल्दी भी आ सकता है सेकेंड सीजन, इसीलिए शायद स्मूथ ख़त्म नहीं किया गया है। कहानी जो है उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। कौन किसका बाप है, कौन किसे मार डाल रहा है, कौन किसका माँ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वेब सीरीज़ में भी बहुत सारा ऐसी चीज़ है जिसे गंदी तरीके से दिखा सकते थे, उल्टा पुल्टा सीन घुसा सकते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अहम कंटेंट रेप का होता है, ऐसा कुछ केस रहता है। लेकिन कहीं पर भी एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाया गया है, वो मुझे सच में अच्छा लगा। डायरेक्टर की बात करूँगा कि डायरेक्शन तो सही है, लेकिन कहानी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन सकता था। कहीं ना कहीं जाके थोड़ा किसी जगह पे मुझे लगा कि कहानी थोड़ा बेवकूफ़ बन चुका है। अगर इसे अच्छे से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे तो डायरेक्टर को मैं फुल मार्क्स तो नहीं दे सकता, क्योंकि कहानी में उतना ज़्यादा दम नहीं है। बिल्कुल बेकार कहानी भी नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा दम भी नहीं है। कैमरे का काम ठीक ठाक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड लाइटिंग अच्छी है, ना ओवर कुछ करने की कोशिश किया गया है, नॉर्मल रखा गया है। अब एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं। पीयूष मिश्रा कितना सुलझा हुआ एक्टर है, सबको पता है। उन्होंने अपना जनार्दन जेटली का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है। दीपक तिजोरी को मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, उन्होंने भी अपना किरदार अच्छे से निभाया है। सत्यदीप मिश्रा, अक्षय ओबेरॉय, और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो लेडी कैरेक्टर है नेहा शर्मा, तीनों ने अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया है। एक्टिंग अच्छा हुआ है। लेकिन एक कैरेक्टर जो किया है कुबरा साइद ने, महर सलाम का, शायद छोटा है बाकी कैरेक्टरों से, लेकिन एक नंबर टॉप क्लास परफॉर्मेंस लगा मुझे। मतलब बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन उसको एकदम फाड़ दिया है, फाड़ के एक्टिंग किया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है उनका एक्टिंग, इतना मैं कह सकता हूँ। ऑल ओवर में कहूँगा तो सब कुछ मिला के इसे शायद मैं
10 में से 6 से ज़्यादा ना दूँ, 5.5 देना सही रहेगा, लेकिन 6 भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कदे ही नहीं। लॉकडाउन के बीच में बहुत सारा शोज़ निकल रहा है, तो ये देख के मुझे बोरिंग नहीं है, देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे और एक चीज़, कोर्ट ड्रामा मुझे पसंद है, जो इसमें कोर्ट ड्रामा अच्छे से दिखाया गया है। मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि वो एक मूवी निकला था, वो सेक्शन 375 ऐसा करके, उसका थोड़ा टच दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। वो शायद सेकेंड सीजन में पता चल गया, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कहानी को स्मूथ एंडिंग नहीं किया गया है। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में घुसूंगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब हो जाता है स्पॉयलर्स, ठीक है। तो स्पॉयलर्स आपको नहीं चाहिए तो जाके पहले वूट में देख के लीजिए वेब सीरीज द इलीगल। और अगर आप पहले से ही देख चुके हैं और आपको एक्सप्लेनेशन जानना है तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो देखिए, कहानी अभी बताना ज़रूरी हो गया है। कहानी कितना कॉम्प्लिकेटेड है मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। नेहा शर्मा उनके माँ के साथ रहता है बेंगलोर में। उनका बाप होता है दीपक तिजोरी, जो रहते हैं दिल्ली में, क्योंकि उन लोग बचपन में बिछड़ गए थे। और अभी दीपक तिजोरी का और एक बीवी है और एक बेटा है। दूसरी तरफ जनार्दन जेटली मतलब पीयूष मिश्रा एक लॉ फर्म चलाते हैं, जहाँ पर उनका बेटा भी काम करता है, अक्षय जेटली, मतलब जो अक्षय ओबेरॉय ने किया है। नेहा शर्मा वकील होते हैं और वो अपनी कुछ बदनाम के लिए मशहूर होते हैं, तो उन्हें पीयूष मिश्रा अपने फार्म के लिए हायर करते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं कि अक्षय भी उधर काम करता है, और तब हमें पता चलता है कि अक्षय पहले का बॉयफ्रेंड रह चुका है जब वो लोग बाहर रहते थे। दूसरी तरफ एक रेप केस आता है, जिसमें पता चलता है कि नेहा शर्मा का जो बाप है, मतलब दीपक तिजोरी का जो नया बेटा है, मतलब सौतेला भाई है नेहा शर्मा का, उसी ने रेप किया है, उसके ऊपर ही रेप एलिगेशन है। थोड़ी देर बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि दीपक तिजोरी भी बचपन में मतलब रेप जैसा किया था, इसी कारण से उसका बीवी और नेहा शर्मा मतलब उनका लड़की उनसे अलग हो गए थे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाया गया है। जनार्दन जेटली मतलब पीयूष मिश्रा लॉ फर्म का जो हेड है, वो हर चीज़ में अपना दिमाग चलाता है और बहुत ही ज़्यादा चलाता है। चीज़ों को प्लॉट करने में उसे बहुत मज़ा आता है, और उसे लगता है कि केस को अंदर खेलने से, मतलब कोर्ट के अंदर खेलने से ज़्यादा ज़रूरी है बाहर खेलना। और वो पूरा खेलता है और इतना अच्छा खेलता है कि केस जीतने के लिए किसी को मार डालना भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस चीज़ को लेके कहानी आगे निकलता है। नेहा शर्मा को पहले बेसिकली एक महार सलाम जो है उसका केस दिया जाता है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिला तो है, मतलब फांसी की सज़ा मिला तो है, लेकिन वो 15 साल हो गया फांसी की सज़ा नहीं दिया गया है, क्योंकि वो लड़की है। तो वो केस पहले दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है, फिर दिया जाता है। किस रीज़न से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी वो चीज़ पीयूष मिश्रा का फ़ायदे से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सत्यदीप मिश्रा, जो पुनीत टंडन का कैरेक्टर है। वो रेप केस में जब अपने ही सौतेले भाई के लिए वकील बनते हैं नेहा शर्मा फार्म की तरफ से, क्योंकि वो जो नेहा शर्मा का सौतेला भाई है वो अक्षय ओबेरॉय मतलब अक्षय जेटली का सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है। इसी कारण से इस कहानी को आगे लिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। समझ आ रहा है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है चीज़ों को। तो ये सत्यदीप मिश्रा पहले जनार्दन जेटली के पास ही काम करता था, फिर उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि एक बंदे को गलत फंसाया गया, उन्हें लगा कि वही दोषी है। पीयूष मिश्रा का बात सुन के उस लड़के को उन्होंने गिल्टी प्रूव कर दिया, लेकिन वो असल में गिल्टी नहीं था, वो लड़का सुसाइड कर लिया। और ये जब बाद में जाके सत्यदीप मिश्रा को पता चला, मतलब पुनीत टंडन को, तो वो पीयूष मिश्रा का फार्म छोड़ के अकेले आ गए। और इस केस में दिखाया गया कि जो लड़की का रेप का केस होता है नेहा शर्मा का सौतेला भाई का, वो केस लड़की की तरफ से लड़ रहे हैं पुनीत टंडन और लड़के की तरफ से लड़ रहे हैं निहारिका सिंह। तो अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें पूरा ही दिखाया गया कि ब्रेन चला रहा है पीयूष मिश्रा। उन्होंने अपने साला को मार चुके हैं, उनकी बीवी को मार देते हैं, ऐसे चलते रहता है। नेहा शर्मा को लास्ट में जाके ये भी पता चल जाता है कि असल में जो खूनी नहीं, जो रेपिस्ट है वो बेसिकली उसका सौतेला भाई है, सच में रेप किया था। तो वो लास्ट में जाके पुनीत टंडन को हेल्प भी करता है। लेकिन अभी समझने वाली मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन समझने वाली क्या क्या बात है। एक कैरेक्टर हम लोग देखते हैं जो हमेशा पुनीत टंडन के साथ रहता है, वो बेसिकली उसका हेलुसिनेशन है। वो वही लड़का है जिसको उसने गिल्टी प्रूफ किया था और वो लड़का सुसाइड कर लिया था, और वो लड़का हमेशा पुनीत को हेल्प करता है, ऐसे दिखाया गया है। दूसरी तरफ जब पुनीत टंडन के हेल्प करने की वजह से नेहा शर्मा
केस हार जाता है और उसका सौतेला भाई चला जाता है जेल, तब दीपक तिजोरी अपने ही बेटी का सुपारी जैसा निकालता है, मतलब मार डालने का नहीं, लेकिन उसको तकलीफ देने की एक पंथा निकालता है, जो लास्ट एपिसोड में जाके दिखाया जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं किया जाता है। आगे क्या होता है पता नहीं। और एक चीज़, मेहर सलाम का भी खून हो जाता है, वो भी करवाता है पीयूष मिश्रा ही, तो उसका भी केस लेके आता है पुनीत टंडन। और शायद नेक्स्ट सीजन में हमें निहारिका सिंह और पुनीत टंडन को एक साथ कोर्ट में केस लड़ने को देखने को मिलेगा। तो अभी तो इतना तक ही दिखाया गया है, पूरा कहानी में नहीं बताया, वो आप जाके खुद देखिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि नेक्स्ट सीजन में हम लोग देख सकते हैं कि दीपक तिजोरी कैसे अपनी बेटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, कैसे पुनीत टंडन और निहारिका सिंह एक साथ मिलकर केस लड़ सकते हैं। और सच में अगर कोई विलेन है पूरी वेब सीरीज का, तो वो असल विलेन है पीयूष मिश्रा, जनार्दन जेटली, जिनको इस सीजन में कोई सज़ा नहीं मिलता है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि असल में जो विलेन है हीरो के बेस में पीयूष मिश्रा, उनको शायद अगले सीजन में जाके सज़ा मिले। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेकेंड सीजन नहीं आता है तो पहला सीजन ख़त्म है ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि कहानी को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत ही स्मूथ तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है। सो अभी तो वेट करना पड़ेगा। जैसे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर से नहीं निकल सकते, दवाई का वेट करना पड़ेगा, वैसे ही सेकेंड सीजन का वेट करना पड़ेगा। मैं अभी यही विदा लेता हूँ। कल आपके लिए ले आऊँगा अमेजॉन प्राइम में निकला हुआ पाताल लोक, होइचोई में भी एक बंगाली सीरीज आ रहा है, वो भी ले आऊँगा। और अल्टीमेटली 24 तारीख को निकल रहा है वाह नेटफ्लिक्स में बेताल, उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, आशा करता हूँ आप भी एक्साइटेड है। सबका एक्सप्लेनेशन में लेके आ जाऊँगा, लेकिन मैं आया हूँ ये पता करने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस भी करना पड़ेगा, नहीं तो घंटा नहीं पता चलने वाला अगर आप घंटा नहीं बजा के जाते हो। तो subscribe guys and press the bell icon to get notified of our every video. Thank you everyone. Stay with us.